प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए रेमेडियल जो मॉड्यूल है कक्षा 9वीं अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का स्टूडेंट वर्कबुक पूरे सभी आंसर लेकर के आए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें। अन्य विषयों के अपलोड कर चुके हैं हम कक्षा 9वीं के। इसी कड़ी में आज हम कक्षा 9वीं रेमेडियल जो पुस्तक है निदानात्मक कक्षा के मॉड्यूल का अंग्रेजी कक्षा 9वीं का लेकर के आए हैं। आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आप सभी को फ़ायदा हो। आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आपको अच्छा लगता है, आपको फ़ायदेमंद है, इसलिए आपको लाइक करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले जो है आप थम्स अप वाला जो आइकन दे रखा है आपके वीडियो के नीचे, जहाँ पर लाइक का ऑप्शन, उसको लाइक ज़रूर करें। सबसे निवेदन है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं, इसलिए आपके मदद के लिए बनाए जाते हैं। ये सभी पूरे वीडियो जो है वो यहाँ पर मॉड्यूल जो टीचर की वर्कबुक जो रहती है इंग्लिश की, उसको आज हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, आप सभी से निवेदन है। चलिए चलते हैं सीधे, जो कि इंग्लिश की वर्कबुक है, स्टूडेंट वर्कबुक। इसको पूरा करना है आपको। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसमें दी हुई है। किस प्रकार से आपको भरना है, याद करना है, इसमें बताया जाएगा। अनसीन पैसेज आएंगे आपको क्वेश्चन 1 और 2 में 5-5 नंबर के, टोटल 16 नंबर पेपर के, 16 प्रश्न। किस प्रकार से लिखना है, लेटर, ऐसे और क्वेश्चन आंसर, वो सब पूरे भर करके आपको बताए जाएंगे। यहाँ पर पहला सेक्शन दे रखा है इसमें राइटिंग एंड ग्रामर, जिसमें लेटर के बारे में दिया हुआ है। तो सीधा चलते हैं हम आंसर की ओर, जहाँ पर पहला प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर पूछा गया है। यू आर प्रतिभा दुबे लिविंग एट 10 आस्था परिसर आधारताल जबलपुर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। आप जो है प्रतिभा दुबे हैं, आपको एक पत्र लिखना है अपनी फ्रेंड आरती को, और समर के वेकेशन पे हॉलीडे प्रोग्राम के लिए इनवाइट करना है उनको। तो यहाँ पर इस प्रकार से सबसे पहले जो है हम जहाँ से लिख रहे हैं वो पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है माय डियर आरती, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर फ्यू डेज बैक। आई वाज डिलाइटेड टू नो दैट यू हैव डन योर पेपर्स वेल एंड योर वेकेशन हैज़ स्टार्टेड, सो आई इन्वाइट यू टू कम टू माई प्लेस एंड स्पेंड योर हॉलीडेज विथ मी। इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है पूरा लेटर जो है वो आपको इस प्रकार से ये लिख लेना है और याद भी करना है। यूर लविंग फ्रेंड प्रतिभा, यहाँ पर जो हम पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ नीचे लिखते हैं। अगला पत्र यहाँ पर पूछा गया था, यू आर अर्पिता लिविंग इन उज्जैन। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सोनिया इन्वाइटिंग हर टू योर सिस्टर्स मैरिज। आप जो है अर्पिता हैं, उज्जैन में रहती है, और आपको अपने दोस्त जो है वो सोनिया को एक लेटर भेजना है अपनी बहन की शादी पे इन्वाइट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पता ऊपर लिखा जाता है, आपको याद रखना है कहाँ पर क्या लिखना है। दिनांक लिखी जाती है, फिर माय डियर सोनिया फ्रेंड के बारे में, और आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माय सिस्टर सीता ऑन March 28th. आई इन्वाइट यू टू अटेंड दिस मैरिज, इट विल गिव मी अ गुड कंपनी। वी हैव मेड ऑलमोस्ट ऑल द अरेंजमेंट, ऑल द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हैज़ बीन इन्वाइटेड, प्लीज़ ब्रिंग योर कैमरा विथ यू, it will enable us to keep memories of our marriage, memories of the marriage. Please pay my respect to dear uncle and auntie, love to baby, awaiting your reply, your sincerely अर्पिता। इस प्रकार से एक दोस्त को लेटर लिखा हुआ है यहाँ पर पूरा, आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से आपको लेटर लिखते आना चाहिए। एक लेटर आपको पूछा जाएगा परीक्षा में निश्चित रूप से। फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर का, ये यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट लिखने का बोला है, एड्रेस रिसीवर का, सब्जेक्ट और सॉल्यूशन, थैंकिंग यू और सेंडर नेम, इसका 1 अंक मिलेगा आपको। इस प्रकार से जो एप्लीकेशन होती है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, दोनों पत्र आपसे पूछे जाएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, और टू इश्यू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एक दे रखा है एप्लीकेशन फॉर फुल फीस कंसेक्शन, फुल फी कंसेशन के लिए, फीस माफ़ी, शुल्क मुक्ति के लिए। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए कहा गया है कि यू आर रीटा
आपको एक प्रिंसिपल को पत्र लिखना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से देख लीजिए, आपको जो ऊपर परफॉर्म बताया गया था कि सबसे पहले जिसको भेज रहे हैं उनका पता लिखना है, दिनांक लिखना है और पद जो भी है उनका वो लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर पूरा लेटर लिख करके थैंक यू लास्ट में और यूर ओबिडेंटली आपका नाम लिखना है। इस प्रकार से जो है पूरा पत्र आपको लिखते आना चाहिए। इसी तरीके से आपको लिखना है, ध्यान रखना है, इसी तरीके से लिखेंगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं, अगला दे रखा है दूसरा, यू आर दीपेश बिलवाल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए TC जो होती है, SLC जिसको बोलते हैं, उसके लिए पत्र लिखना है प्रिंसिपल को। वह यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपको देख लीजिए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं। ग्रामर सेक्शन का दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर द लगेगा। अगला आई डिडंट बाई एनी मैंगोज, ही इज़ एन इंजीनियर, एन लगेगा यहाँ पर। वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, 5वां देखते हैं तो देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द पूल, दे हैव completed देयर वर्क। 7वां देखते हैं तो क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, स्पेसिफिक जो होती है तारीख होती है, समय होती है, तो वहाँ पर हमको ऑन यूज़ किया जाता है विशेष स्थान, दिन, वार, समय के लिए। हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड, पेज को गिन सकते हैं इसलिए यहाँ पर मैनी का यूज़ हुआ है। द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर के बाद में रेनी सीजन स्टार्ट होता है। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। शरद was watching TV when the power went off. He is an American but his wife is a European. Honesty is the best policy. Walk carefully otherwise you will fall down. सावधान से चलिए नहीं तो अन्यथा आप जो है गिर जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर यूज़ होगा, बट नहीं होगा, एंड नहीं होगा। Unless she works hard she will fail. अगर आप मजबूती से वर्क ज़्यादा नहीं करेंगे कार्य तो आप फेल हो जाएंगे और फेल हो जाएगी। अनीता इज़ टालर देन संजय, अनीता जो है वो संजय से लंबी है। हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट इन द बॉटल, तो यहाँ पर मच वाटर के लिए मच का यूज़ होगा, मैनी होगा नहीं क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते हैं, वाटर को मापा जाता है, इसलिए यहाँ पर मच का यूज़ होगा, मैनी का नहीं होगा, या ध्यान रखना आपको। वी नीड सम मनी, मे आई टेक योर पेन, कोई सी भी चीज़ हमको मांगना है या किसी से आदेश लेना है तो उसके लिए मे का यूज़ किया जाता है परमिशन के लिए। मे आई टेक योर पेन। फिर 21वां दे रखा है रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण जो है राम के द्वारा मारा गया। वी वर मेक काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। 23वां दे रखा है वी वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। द बुक इज़ ऑन द टेबल। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो बिकॉज क्योंकि के लिए बिकॉज यूज़ किया जाता है। सुमित इज़ द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। ही इज़ एन MA इन इंग्लिश, यहाँ पर एन इसलिए लगा है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर MA इन इंग्लिश एक विशेष योग्यता दिखाया जा रही है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ होगा। हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ। एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया। फिजिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। इस प्रकार से 31 नंबर तक हमने फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए हैं। 32 देखते हैं तो द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमको जो है वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना चाहिए, एक संकेत
दिखाया जा रहा, सूचित किया जा रहा है, इसलिए सूट। हाउ मैनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे, स्टूडेंट जो है वो गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैनी का यूज़ होता है। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन ए टी, यहाँ पर शुगर है जो कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मच का यूज़ होता है। दे हैव बीन प्लेइंग आर सिंस मॉर्निंग, वे जो है सुबह से खेल रहे हैं, इसलिए सिंस का यूज़ होगा। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, डिड यू सी एनी लायंस इन द फॉरेस्ट, ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, हैव यू टेकन माई पेन, when Rahul was 2 he could already speak very well, we should always respect our elders, each winner was given a prize, Sona and Kavita are close friends, सोना और कविता जो है वो दोनों बहुत गहरी घनिष्ठ मित्र हैं, आर यूज़ होगा दोनों के लिए। भोपाल इज़ द मोस्ट आइडियल क्लाइमेट, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, nowadays she carries her drawing board to school। अगला दे रखा है आई एम सॉरी आई कांट प्ले फॉर योर लंच, आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास लिटिल मतलब कम पैसा होता है, उसके लिए लिटिल यूज़ किया जाता है। ही मस्ट वेयर अ हेलमेट व्हेन ही राइड्स हिज बाइक, यहाँ पर भी वो संकेत किया जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, निर्देश दिया जा रहा है। प्लांट्स मस्ट हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो, इस प्रकार से ये आपको पूरा करना था। आगे रीडिंग कंपैरिजन दिया हुआ है, यहाँ पर हम अब ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सबसे पहले पैसेज दिया हुआ है, सिंपल पैसेज प्रैक्टिस के लिए। पहले का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऐप दैट अंजलिज यूज्ड, तो ये लेट्स ड्रा ऐप का यूज़ किया गया था, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट वाज द ऐप कॉल्ड, तो इसको जो है किड्स ड्राइंग ऐप कहा गया। हु जॉइंड अंजलि व्हाइल ड्राइंग, तो हर बदर उसका जो भाई वो ज्वाइन करता है। व्हाट डिड द ऐप टीच अंजलि टू ड्रा, एनिमल को ड्रा करने के लिए कहती है। व्हाट डिड अंजलि से इन द एंड, अंत में क्या कहती है, नाउ आई कैन ड्रा ऑल बाय माई सेल्फ, कुछ ड्रा करूँगी। अगला पैसेज दे रखा है सेकंड वाला, इसमें क्वेश्चन दे रखा है वेयर डज द कंप्यूटर शो इट आउटकम ऑन मॉनिटर, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अ कंप्यूटर कैन प्रिंट, तो ये ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। अ कंप्यूटर गेट्स इट्स कमांड फ्रॉम माउस एंड कीबोर्ड के माध्यम से हम कमांड दे सकते हैं। अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का मतलब जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला पैसेज देखते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है सरदार पटेल वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया लौह पुरुष कहा जाता है उनको। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, विच ऑफ द दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रफ, रफ का अपोजिट वर्ड जो है वो स्मूथ, इस पैराग्राफ में हमको देखने को मिला। वन कुड रैली ऑफ हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, तो एडमिनिस्ट्रेशन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक, लक का मीनिंग जो है वो एक और यहाँ पर शब्द दिया हुआ था पैराग्राफ में, फॉर्चून, इस शब्द को आपको लिखना था यहाँ। अगला पैसेज 4 देखें तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है हेल्थी फूड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडीज, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी के लिए हेल्दी फूड से होना चाहिए। विच वन इज़ नॉट अ न्यूट्रिशियस फूड, तो इसमें जो है वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जंक फूड हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ डिलीशियस, तो डिलीशियस का सिमिलर मीनिंग जो है वो टेस्टी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेनिफिट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, तो दे कीप आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, विटामिन एंड मिनरल्स करता है हमारा इम्यून सिस्टम ठीक। विटामिन एंड मिनरल डू नॉट मेक अस टायर्ड। अगला पैसेज देखते हैं, पैसेज नंबर 5 दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन यहाँ पर पहला दे रखा है द आंट कम टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक फ्रॉम इट, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द आंट रिपीट द डव बाय बीटिंग द हंटर। अगला द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर टू सेव द एंट, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द वर्ड
एम इज द दिस पैसेज मीन्स इसका मीन्स होता है टू हैव एन एम्बिशन। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द डॉग वॉज इन डेंजर बिकॉज अ हंटर वॉज अबाउट टू शूट इट। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला पैसेज देखते हैं, पैसेज नंबर 6, जिसमें दे रखा है व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट गेम्स एंड स्पोर्ट। तो ये जो दे मेक आवर बॉडीज स्ट्रॉन्गर। अगला व्हाट गेम मेक्स अस थिंक बेटर। चेस, सोचने की क्षमता बढ़ाता है। व्हाट डज स्पोर्ट्स टीच अस टू डू। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है कीप ट्राइंग इवन व्हेन इट्स हार्ड। व्हाट डू गेम्स टीच अस टू डू विथ अदर्स। तो इसमें जो है वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा वर्क टुगेदर। अगला वाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दे हेल्प अस मेक फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी। इस प्रकार से आपको करना है, समझना भी है और हल भी करना है। अगला राइटिंग का दे रखा है नोट बनाने के लिए, नोट मेकिंग, जिसमें आपको कोई सा भी एक नोट बनाना होगा उसमें, जिसमें आपको पहले टाइटल लिखना होता है, फिर हेडिंग 1.1 उसके सब हेडिंग होती है, ऐसे अलग अलग हेडिंग और उसके सब हेडिंग। इस प्रकार से लिख करके आपको एक नोट तैयार करने के लिए भी आता है एग्ज़ाम में। इसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया हुआ है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का, किस प्रकार से आपको करना है। अगला एक और दिया रखा है यहाँ पर द सोशल कैट्स के बारे में, ये भी नोट्स बनाया हुआ है। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाते आना चाहिए। प्रैक्टिस में आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसका नोट्स बनाना है आपको, तो यहाँ पर आपको पूरा बना करके दिया हुआ है, आपको अच्छे से लिख लेना है। टाइटल जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग के बारे में दिया हुआ है। नोट्स ऑन द पैसेज, फर्स्ट इसकी हेडिंग, उसमें 1.1, 1.2 और 1.3 3 सब हेडिंग। उसके बाद दूसरी हेडिंग दी हुई है की पॉइंट्स ऑन ट्रेवलिंग, इसके 3 सब हेडिंग दी हुई है। थर्ड हेडिंग दी हुई है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इसके 3 सब हेडिंग लिखी हुई है। एब्रीवेशन की यहाँ पर दे रखा है मीन्स ऑफ ईडी, इसका मतलब जो है एजुकेशन होता है। CHAR का मतलब जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग। IMP का मतलब इम्पोर्टेंट। इस प्रकार से जो शॉर्टकट फॉर्म होते हैं उसको पूरा दर्शाना होता है कि इसका क्या मतलब होता है। अगला दे रखा है नोट्स बनाने के लिए, इसका टाइटल था द जॉय ऑफ ऑनिंग बुक्स। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको सभी कर लेना है। कोई सा भी एक नोट आएगा, आपको इस प्रकार से एक तरीका आपको जो है वो सीखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, इसलिए आप सभी से निवेदन है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें अपने सभी दोस्तों को। व्हाट्सएप पर भी शेयर हो जाता है, फेसबुक पर हो जाता है, इंस्टाग्राम, आप जो भी सोशल साइट चलाते हैं सभी पर अपने साथी को ये लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें और सबसे पहले जो है वो लाइक करें चैनल को। आगे देखते हैं। अगला दे रखा है MCQ क्वेश्चन बिहेव, आपकी जो किताब है बिहेव उससे दिए गए हैं। यहाँ पर पहला दे रखा है व्हाट डिड टॉमी फाइंड। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक इन हिज हाउस। हाउ ओल्ड इज मार्गी। तो 11 ईयर्स ओल्ड मार्गी की उम्र। व्हाट डज येलो वुड्स मीन। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन। इसके जो पोएट जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन इम्पोर्टेंट है ये भी। विच अवार्ड वॉज गिवन टू एवलिन इन 1991। तो ये सोलोइस्ट ऑफ द ईयर ये वाला अवार्ड मिला। विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न। तो ये जो है वो A एंड C दोनों सीखते हैं, फ्रेंच और जापानीज, बेसिक जापान। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ पर 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाई। तो रेड फोर्ट, लाल किले पर। विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये ऑल ऑफ दिस सभी जो है वो नेशनल अवार्ड इनको मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा बिस्मिल्लाह खान के बारे में। शहनाई वादक। शहनाई इज़ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। तो ये पुंगी का वर्जन है। वेयर वाज द शहनाई प्ले ट्रेडिशनली। तो ये जो ऑल ऑफ द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इन टेम्पल्स, मंदिर में, शादी समारोह में, अनेक सेरेमनी में इसको बजाया जाता है।
हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, तो ये हवा, वाइंड। केजियाज फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क। वाई डिड केजिया टीयर द पेपर्स, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टू फिल द क्वेश्चन। व्हाट डिड केजियाज ग्रैंड मदर्स आस्क हर टू मेक अ गिफ्ट ऑफ पिनकुशियन। व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग ऑन द रूफ। अगला, व्हाट डज स्टारी स्पेयर्स मीन, तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, स्काई फिल्ड विद स्टार्स। हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चिल्ड्रन। व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, तो ये ब्रदर्स बोरिंग कहा पुकारते थे। व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ मैकेनिकल टॉयज, आइंस्टीन जो किससे खेलते थे तो मैकेनिकल टॉयज। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो एपीजे अब्दुल कलाम है इस पुस्तक के लेखक, माई चाइल्डहुड मेरा बचपन। वेयर वाज कलाम बोर्न, तो ये रामेश्वरम मद्रास स्टेट में इनका जन्म होता है। अब्दुल कलाम आज़ाद, पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन जिनको कहा जाता है। हु वाज कलाम्स क्लोज फ्रेंड, तो ये जो इनके घनिष्ठ मित्र जो करीबी थे वो रामनाथ शास्त्री थे। व्हाट आर द थिंग्स इन नेचर दैट अ मैन नीड्स टू लिव विथ, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। हाउ इज मेंस विजन क्लाउडेड, तो इसमें आ जाएगा, बाय हेड एंड नैरो थिंकिंग। व्हाट डिड द पोएट वांट टू गो टू इनिसफ्री, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टू एनरिच हिज स्पिरिट एंड फील लाइट अवे फ्रॉम द नॉइस ऑफ द सिटी। अगला 27 देखते हैं, तो हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द वुमन, तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। विच इंसिडेंट शोड दैट संतोष वाज कंसर्न अबाउट द हर टीममेट्स, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी शेयर्ड हर ऑक्सीजन। व्हाई डिड संतोष लीव होम फ्रॉम दिल्ली, ये टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज, इसके लिए वो घर से जो है दिल्ली चला जाता है। व्हाट हैपेंड व्हेन संतोष स्केल्ड ऑफ द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी बिकम द यंगेस्ट वुमन टू अचीव द फीट। शारापोवा लव्ड रीडिंग नॉवेल्स ऑफ, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थर कॉनन डॉयल। अगला देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें व्हाट्स शारापोवा मंत्रास फॉर सक्सेस, ऑल ऑफ दिस सभी मंत्र जो सक्सेस के दिए यहाँ पर, बीइंग कॉम्पिटिटिव, वर्किंग हार्ड, रिस्पेक्टिंग हर जॉब, इस प्रकार से सभी मंत्र दिए हैं शारापोवा ने सक्सेस के। व्हाट हेल्प्स द ट्री टू ग्रो, ऑल ऑफ द दिस, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सनलाइट भी चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। हाउ डू द ट्री डाई इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड। व्हाट डज द पोएट इक्वेट किलिंग ट्रीज विथ, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, किलिंग ह्यूमन बींग्स। अगला, whom डिड द ऑथर गेट बाय एक्सीडेंट, तो ये स्लॉथ बियर। whom डिड द ऑथर प्रेजेंट द बियर एज ए गिफ्ट टू हिज वाइफ, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द बियर, तो ये ब्रूनो, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ब्रूनो। वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री लाई, तो यहाँ पर इन रूट्स, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट वाज द इंट्रूडर कैरिंग इन हिज चैनल, गन वाला ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट डज द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वायर, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, द फ्लूट म्यूजिक वाज वेरी स्वीट। विच फेमस हिंदू टेम्पल इन सिचुएटेड इन काठमांडू, काठमांडू में कौन सा प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, तो ये पशुपतिनाथ का मंदिर है, काठमांडू नेपाल में, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू।
भारत का पड़ोसी देश। व्हाट सील्ड द पोएट्स स्पिरिट, यहाँ पर स्लम्बर, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। व्हेन डिड द इंटर गैरेट हाउस, गैरेट्स हाउस, तो यहाँ पर जो है वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है अपने साथी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपको एक ही वीडियो में पूरी किताब के जो है वो सभी ऑब्जेक्टिव, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। अगला देखते हैं, व्हाट वाज द स्टैंड अबाउट द बुक ऑफ मार्गी, तो इसी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इट्स स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन पेज। व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक टू डू, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। टॉट थ्रू कंप्यूटर। विच रोड वाज टेकन बाय द ट्रेवलर, तो इसी वाला ऑप्शन हो जाएगा। टू रोड विच वाज लेस ट्रेवल्ड। व्हेन वाज एवलिन डिफनेस कन्फर्म्ड, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है विद्यार्थी डी वाला होगा। बाय द एज ऑफ 11, बाय द एज ऑफ 11। अगला, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम विंड, तो ये सी वाला ऑप्शन होगा। बी फर्म एंड स्ट्रांग। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसके पूरे होते हैं। आप राइटिंग वाला पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पर ऐसे राइटिंग के बारे में एक क्वेश्चन आपको आएगा। ऐसे राइटिंग किस प्रकार से लिखना है, आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करना है, उसके बारे में जो भी है प्रॉब्लम सॉल्यूशन किसी निबंध से संबंधित वो बताना है आपको, और कंक्लूजन जो है वो लास्ट में आपको उपसंहार जो है वो बताना है। कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट लिखना है, जिसमें सबसे पहला आपको पता है इंट्रोडक्शन होता है, प्रस्तावना, उससे संबंधित लास्ट में आपको कंक्लूजन करना है, उपसंहार। यहाँ पर पहला आपको यहाँ पर पूछा है इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो है ऐसे यहाँ पर लिखा गया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो इंट्रोडक्शन है, आपको यहाँ से लिख लेना है पूरा इंट्रोडक्शन, और आपको याद भी करना अच्छे से। उसके बाद में अगला दे रखा है टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, दूसरा इसका पॉइंट इस प्रकार से लिख लेना, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। और तीसरा दे रखा है नीड, मतलब इसकी आवश्यकता क्या है, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, चौथा वाला पॉइंट दे रखा है। अगला 5वां दे रखा है स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, सोर्स ऑफ यूनिटी, 8वां दे रखा है अदर एडवांटेज। आप चाहें तो इनमें से कम भी लिख सकते हैं, कम से कम आपको 6-7 लिखना है। यहाँ पर लास्ट में 9वां पॉइंट दे रखा है कंक्लूजन वाला, ये इसका समापन किया गया है। इस प्रकार से आपको पूरा जो है निबंध ये लिख लेना है, 1 से लेकर के पूरे 9 पॉइंट यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। इस प्रकार से पूरा निबंध आपको एक लिखना है। अगला पूछा है इसमें माय हॉबी, तो मैंने यहाँ पर माय हॉबी फोटोग्राफी के बारे में लिखा है, जिसमें फर्स्ट जो है वो दे रखा है इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट दे रखा है द जॉय ऑफ कैप्चरिंग मोमेंट, तीसरा दे रखा है क्रिएटिंग एक्सप्रेशन, चौथा लर्निंग एंड ग्रोथ, 5वां दे रखा है कनेक्शन ऑफ द टू द वर्ड, इस प्रकार से। और अगला दे रखा है रिलैक्सेशन एंड माइंडफुलनेस, और लास्ट में कंक्लूजन दे रखा है। यहाँ पर 7 पॉइंट इस निबंध के दिए हुए हैं, आप अच्छे से लिख लीजिए और आपको याद भी करना है। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा याद करके कोई सा भी निबंध, इसलिए आप लिख करके अच्छे से याद करिए। अगला जो है पैराग्राफ राइटिंग के बारे में दिया हुआ है। पैराग्राफ राइटिंग एक क्वेश्चन ये भी आएगा आपको। अगला यहाँ पर देखते हैं अब एक्सट्रैक्ट प्रोज बिहेव्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर। पैसेज 1 में से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पहला दे रखा है द लेसन फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन द साउंड ऑफ म्यूजिक, इससे लिया गया है इस लेसन से। व्हाट इज़ द जाइलोफोन, तो ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये जाइलोफोन। द नाउन फ्रॉम ऑफ वाइब्रेट इज वाइब्रेटेड। नेक्स्ट देखते हैं पेसेज नंबर 2, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है एट व्हाट एज डिड बिस्मिल्लाह accompany his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एट 14 एज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। व्हेन डिड फैयाज खान प्रेस बिस्मिल्लाह खान,
एट द एंड ऑफ द रेसिटल। अगला, विच इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्लेस, तो वो जो बिस्मिल्लाह खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो वो शहनाई बजाते थे। आपको अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा ही सही परीक्षा में। अगला पैसेज दे रखा है, इसमें से क्वेश्चन दे रखा है, विच अवार्ड वाज गिवन टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो द भारत रत्न ये दिया गया उनको। अगला, फिल इन द ब्लैंक इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, तो म्यूजिक। द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस इज सैडनेस, इसका विलोम शब्द जो है वो सैडनेस हो जाएगा, एंटोनिम्स। अगला, पैसेज 4 दे रखा है, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, द मैकडोनल्ड हैड फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रन, तो 5 चिल्ड्रन ऑप्शन सही हो जाएगा। द नेम ऑफ द बेबी विद द फादर वाज माओ, द लिटिल गर्ल सा चिल्ड्रन प्लेइंग टैग, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पैसेज 5 देखते हैं, तो एट द एज ऑफ 21 आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइंस्टीन वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन बर्न, आइंस्टीन आल्सो वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, सहायक शिक्षक के रूप में काम भी किया। पैसेज 6 से देखते हैं, तो यहाँ पर अब्दुल कलाम के बारे में, अब्दुल कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड, 3 जो है उनके बहुत घनिष्ठ करीबी मित्र थे। अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम हिज फादर, तो ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन जो है उनके पिताजी से उन्होंने सीखा, ईमानदारी। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड अब्दुल कलाम हैव, तो 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट देखते हैं, पैसेज 7 दे रखा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड संतोष इज कंटेंटमेंट, संतोष लिव्ड हर ऑन हर ओन टर्म्स, संतोष प्रिफर्ड वियरिंग शॉर्ट्स। पैसेज 8 देखते हैं, तो यहाँ पे मार्गी के बारे में दिया हुआ है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल मोर देन एवर, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हैड बीन रिसीविंग टू मैनी टेस्ट। सेकंड दे रखा है, हाउ डिड मार्गी फील व्हेन द मैकेनिकल टीचर्स वाज रिपेयर्ड, तो यहाँ पर भी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड एंड सैड। व्हाट डज द वर्ड स्कॉर्नफुल मीन, तो फुल ऑफ हेट्रेड। इस प्रकार से आपको कर लेना है। 9वां पैसेज दे रखा है यहाँ पर, आप सभी से निवेदन है चैनल को जरूर लाइक करें। व्हाट डिड द नरेटर हैव अ स्मॉल रेंटेड रूम, तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ही वाज अनेबल टू अफोर्ड अ लार्जर प्लेस। फ्रॉम विच लेसन द अबाव पैसेज हैज़ बीन टेकन, तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, द स्नेक एंड द मिरर। नेक्स्ट, व्हाट वैल्यूएबल पोजीशन डिड द नरेटर हैव, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अ ब्लैक कोट। पैसेज 10 देखते हैं, जहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट डज द फ्लूट सेलर हैव इन हिज हैंड, तो अब पोल आ जाएगा इसका आंसर। हाउ मैनी बांसुरीज प्रोट्रूड फ्रॉम द अटैचमेंट एट द टॉप ऑफ द पोल, तो 50 और 60 ऐसा आएगा यहाँ पर। इतने पोल बांसुरी में, हाउ मैनी बांसुरीज प्रोट्रूड फ्रॉम द अटैचमेंट एट द टॉप ऑफ द पोल, तो 50 और 60। यहाँ पर जो है आपको 50 उसको कर लेना है, ये यहाँ पर टी लिखा हुआ है, ये एफ है, 50 और 60। अगला देखते हैं, तो हाउ डज द फ्लूट सेलर प्ले द फ्लूट, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, स्लोली एंड मेडिटेटिवली। अगला देखते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री। यहाँ पर आपको हर पोएम का नाम याद रखना है और उसका जो पोएट है उनका नाम याद रखना है। एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से इसमें आएगा, 1-2। तो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फ्रॉम विच पोएम द अबाव एक्सट्रैक्ट हैज़ टेकन, तो ये इस पोएम से लिया गया, रेन ऑन द रूफ। द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज कर्स। वेयर डू द शेडोज हॉवर, तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑन स्ट्री स्पेयर्स। दूसरा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा है, इन द पोएम येलो वुड
मीन्स द फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वाई वॉज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, तो बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। फ्रॉम विच पोएम द अबाव लाइन्स हैज़ बीन टेकन, तो द रोड नॉट टेकन इससे लिया गया ये लाइन है। एक्सट्रैक्ट 3 दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन पूछा है विच साउंड इज द पोएट लिसनिंग टू, साउंड ऑफ ट्रेन, द साउंड रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज मदर, विच वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी ऑफ टू रिमेंबर थिंग्स, तो ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा मेमोरी। अगला देखते हैं एक्सट्रैक्ट 4 दिया हुआ है जिसमें पहला पूछा हुआ है वोम डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द अबाव लाइन्स, विंड आ जाएगा यहाँ पर। व्हाट डज विंड टू, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा ब्रिक्स विंडोज। विच ऑफ दिस मीन्स थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो स्केटर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट 5 दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज द पोएट मीन बाय पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पीस इज ग्रेजुअल एंड काम। व्हाट इज अ लाइनेट, a type of bird, what does the poet feel about the lack of Innisfree, तो ये he is hopeful, आशावादी थे वो। एक्सट्रैक्ट 6 दिया हुआ जिसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क फ्रॉम द वुमन, तो अ सिंगल के बारे में पूछा कहा। व्हाट इज अ हर्थ हियर, अ प्लेस टू मेक फायर फॉर कुकिंग। अगला दे रखा है वेयर डिड सेंट पीटर रिच वाइल ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा ही केम टू अ कॉटेज। एक्सट्रैक्ट 7 देखते हैं तो जहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है द ट्री हैज़ ग्रोन स्लोली, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। वेयर डू द लीव्स कम फ्रॉम, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा द ट्री। व्हाट डज द वर्ड जैब मैन इन द गिवन पैसेज, तो इसका टू स्टेप। नेक्स्ट 8वां एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन पूछा है वाई डज द पैसेज से अबाउट द लैंड और आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ सिमिलर टू द लैंड वी वेल शेयर। अगला व्हाट डज द पैसेज इम्प्टी अबाउट डेथ, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा द डेथ इज़ अनअवॉइडेबल फॉर ऑल। व्हाट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर पीपल इन टाइम्स ऑफ पीस, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका हार्वेस्ट एंड क्रॉप्स। अब देखते हैं इसका ग्रामर वाला पोर्शन जहाँ पर डू एज डायरेक्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं। रीअरेंज करना है जंबल वर्ड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस में, तो पहला यहाँ पर आपका बन रहा है वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। सेकेंड में कैन यू गिव मी यूर पेन, इस प्रकार से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। केमल हैज़ ए बिग hump on its back, we saw a yellow colored bus full of children, actions speak louder than words, इस प्रकार से ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। चेंज द टेंस को चेंज करना था, यहाँ पर सी हेल्प्ड हिम इसको जो है प्रेजेंट टेंस में करना था, तो सी हेल्प्स हिम। मोहन इज़ मेकिंग टी, इसको कंटिन्यूस टेंस में करना था पास्ट कंटिन्यूस में, तो मोहन वाज मेकिंग टी, इस प्रकार से ये होगा। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना था, तो बिस्मिल्लाह खान हैड गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस, इस प्रकार से लिखना। सी टू गुड केयर ऑफ हर हेल्थ, तो इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलना था, तो सी हैज़ बीन टेकन गुड केयर ऑफ हर हेल्थ, इस प्रकार से। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो इसको जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव बनाना है नकारात्मक वाक्य, तो सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, तो सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको लिखना है डज नॉट करके। अनीता कट हर फिंगर, तो अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। द यंग बॉय वाज फ्लाइंग अ काइट, तो द यंग बॉय वाज नॉट फ्लाइंग अ काइट। दे प्ले फुटबॉल डेली, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, डू नॉट भी लिख सकते हैं, डोंट भी लिख सकते हैं। चेंज टू इंट्रोगेटिव में चेंज करना, आई हैव टेकन टी का हैव यू टेकन टी क्वेश्चन मार्क लगा करके लिखना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करें इसलिए। उसके बाद आइंस्टीन वाज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, इसको लिखना है इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वाज
आइंस्टीन सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी। सी लाइक्स टू डांस, तो इसको बनाना डज सी लाइक टू डांस, क्वेश्चन मार्क लिख करके इंट्रोगेटिव बनेगा। ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो डिड ही फिनिश हिज वर्क, क्या वो अपना काम पूरा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें, क्या वो अपना काम पूरा कर चुका है। इस प्रकार से दे वेकअप टू 5 AM इन द मॉर्निंग, डू दे वेकअप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। कंबाइन सेंटेंस वाला भी आपको पूछा जाएगा ग्रामर में, इसमें कंबाइन करना है, कुछ शब्द लगाकर यहाँ पर पहला दे रखा है द ट्रेन वाज डिलेड, द वेदर वाज बैड। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज का यूज़ करके कंबाइन करना है सेंटेंस को, तो इसको इस प्रकार से लिखना है हमको, द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेदर वाज बैड। नेक्स्ट, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। इसमें बट का यूज़ करके कंबाइन करना है, तो ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो जो है वो फिर भी परीक्षा को पास नहीं कर पाया। ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी। इसमें येट का यूज़ करके कंबाइन करना है, तो ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी। हम यहाँ पर सो दैट का यूज़ करना है, कंबाइन करना है। ही इज़ वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, तो ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। द पार्सल वॉज वेरी हैवी, I could not lift it, तो the parcel was so heavy that I could not lift it। Combine using to और to का यूज़ करना है, तो यहाँ पर पहला दे रखा है the plate is very hot, I cannot touch it, तो the plate is too hot to touch। नेक्स्ट देखते हैं, the water in the pool is very cold, I cannot swim, तो the water is the pool is too cold to swim। Rewrite using unless in place of if की जगह unless का यूज़ करना है। if you don't study regularly you won't learn your lesson, तो इसकी जगह यूज़ करना unless you study regularly you won't learn your lessons। if it does not rain the crop will fail, तो unless it rains the crop will fail। चेंज इनटू पैसिवाइज में चेंज करना है यहाँ पर, तो ही इट्स बनानाज, तो इसको पैसिवाइज में बनाएंगे, तो बनानाज आर ईटन बाय हिम। नेक्स्ट दे रखा है ही इज सेलिंग सम टॉयज, तो सम टॉयज आर बीइंग सोल्ड बाय हिम। द हंटर किल्ड द लायन, तो द लायन वाज किल्ड बाय द हंटर। इस प्रकार से गगन वाज क्लीन्ड द डोर्स, तो द डोर्स हैव बीन क्लीन्ड बाय गगन। इस प्रकार से पैसिवाइज में इसको बदलना था। अगला देखते हैं, टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बिहाइव बुक से आपको प्रैक्टिस के लिए। द फन दे हेड से क्वेश्चन दे रखे हैं। वाट मार्गी राइट इन हर डायरी, यहाँ पर क्वेश्चन आपको आंसर अच्छे से आपको सरल तरीके से आपको दिए हुए हैं। आप सभी से निवेदन है आप पूरा आंसर लिख लें और आपको याद भी करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला व्हाट इज़ द टेली बुक, इस प्रकार से करना है। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमीज हैव, पूरा आपको आंसर लिखे हुए हैं, आपको लिख लेना है आराम से रोक करके। आपको अगर सही अक्षर नहीं दिखते हो तो आप क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं वीडियो की सेटिंग में जा करके। नेटवर्क अच्छा मिलेगा तो आपको अच्छा क्वालिटी में आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से फर्स्ट लेसन के ये सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक, इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वांटेड टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, इस प्रकार से इसका आंसर। अगला दे रखा है व्हेन वाज एवलिन डिफेंस नोटिस। सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो आराम से आप रोक करके लिख सकते हैं। पार्ट 2 दे रखा है औरंगजेब। व्हाट डिड औरंगजेब व्हेन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, शहनाई और पुंगी में क्या अंतर है, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला दे रखा द लिटिल गर्ल, इसके बारे में क्वेश्चन दे रखे हैं। हु वेर द पीपल इन केजियाज फैमिली, तो उसकी फैमिली में ग्रैंड मदर, उसकी मदर और फादर ये रहते थे। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लिख लेना है एक एक करके। आपके लिए एक ही वीडियो में पूरा जो है वो देने के लिए हम ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं और आप सभी को याद करना है। नेक्स्ट लेसन 4 के बारे में दे रहा है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। सरल आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप अच्छे से लिख लीजिए रोक करके। कोई समस्या आई तो ज़रूर कमेंट करें, आप सभी से निवेदन है आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा।
नेक्स्ट लेसन के बारे में दे रखा था स्नेक एंड द मिरर, इसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आंसर दिए हुए हैं। वाई डिड द स्नेक लीव द डॉक्टर्स आर्म, पूरा आंसर आपको जो है वो बताया जा रहा है, अच्छे से आप लिख लीजिए। साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। अगला दे रखा है लेसन 6 माई चाइल्ड, जिसमें दे रखा है वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, वाई डिड अब्दुल कलाम अर्न्स हिज फर्स्ट वेज। इस प्रकार से ये क्वेश्चन के आंसर जो है वो सभी दिए हुए हैं, आप सभी लिख लीजिए। हु वाज अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड कौन से थे उनके, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये इनके स्कूल के दोस्त थे, इनके घनिष्ठ मित्र। अगला लेसन दे रखा है रिच फॉर द टॉप, इसका पार्ट 1 दे रखा है, यहाँ पर आंसर लिख लीजिए आप। संतोष यादव, सेंट टू लोकल स्कूल। हु इज़ मारिया शारापोवा, पार्ट 2 में मारिया शारापोवा के बारे में दिया हुआ है, तो ये रशियन टेनिस प्लेयर, इसके बारे में लिखना है। अगला लेसन के बारे में दिया हुआ है काठमांडू के क्वेश्चन। नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड, काठमांडू के 2 टेम्पल का नाम। ये क्वेश्चन सभी दे रखे हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लिख लीजिए और याद कर लीजिए। नेम एनी 2 काइंड्स ऑफ फ्लूट, 2 प्रकार की कोई बांसुरी के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर आपको 5 से 5 दिए हुए हैं, जिसमें से आप 2 लिख सकते हैं। इफ़ आई वेयर वर यू, ये दिया हुआ है। व्हाट इज़ गेरार्ड प्रोफेशन, ड्रामेटिस्ट, ये इनका क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी आंसर आप लिख लीजिए। टेक्स्ट बुक के बारे में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द रोड नॉट टेकन पोएम से लिया गया है, इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस प्रकार से आप अच्छे से आराम से आप रोक करके लिख सकते हैं, बहुत अच्छे साफ शब्दों में आपको प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बड़े बड़े शब्द लिखे गए हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर बड़ा दिखता है तो आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अगला दे रखा है यहाँ पर सुब्रमण्य भारती विंड के बारे में दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी आंसर जो है आप लिख लीजिए अच्छे से आराम से। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो अच्छे से सरल तरीके से आपको यहाँ पर बताए गए हैं। पोएम फॉर दी हुई है द लेक स्ले ऑफ इनिसफ्री, विलियम बटलर येट्स के द्वारा। इसके क्वेश्चन और आंसर आराम से आप अच्छे से वीडियो को रोक करके पॉज करके लिख सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के भी हमने अपलोड कर दिए हैं, आप सभी से निवेदन है प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखें। चैनल की प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे आपको, हिंदी मिल जाएगा, विज्ञान मिल जाएगा, सामाजिक विज्ञान मिल जाएगा, अंग्रेजी मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, गणित भी मिलेगा। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, इस पोएम के बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी आप लिख लीजिए अच्छे से आराम से रोक करके। आपको अच्छे से समझ में आता हो, आशा करते हैं। कुछ समस्या आती हो तो ज़रूर आप कमेंट करें ताकि हम उसमें कुछ सुधार करें। अगली पोएम 6 के क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। नो मैन आर फॉरेन, जेम्स क्लियर ने लिखा है इसको, इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, अच्छे से आप लिख लीजिए आराम से रोक करके। आपको अच्छे अंक प्राप्त हों इसके लिए आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है सभी आंसर, ताकि आप समस्या न हो और आप अच्छे से आराम से लिख सकें, समय की बचत हो आपको और आप याद करने में ज़्यादा फोकस करें, परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, इसलिए ये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। एक ही वीडियो में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, हम आपको पूरे एक ही वीडियो में पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं, एक एक आंसर आपको बताया जा रहा है। देख लीजिए ये सभी क्वेश्चन और उनके आंसर। अगला दे रखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं मोमेंट्स, जो आपकी पुस्तक है उसमें से, तो उसके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिखे गए हैं यहाँ पर, सरल तरीके से लिखे गए हैं, एक भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ा नहीं गया है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर लिखें इनको अच्छे से और याद भी करें। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि सभी बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। सभी क्वेश्चन के आंसर सरल तरीके से आपको प्रोवाइड कराए गए हैं।
कोई समस्या हो तो ज़रूर आप बताएं, उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। सभी प्रश्न के उत्तर, एक एक प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक भी प्रश्न जो है वो छोड़ा नहीं गया है कहीं पर भी, सभी उत्तर आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन आपको इसमें पूरी किताब जो है वो सरल उत्तर आपको प्राप्त होंगे। आपको कहीं भी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सही सही यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको कंफ्यूज करेंगे, कुछ आपको गलत भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सभी सही सही आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक राइटिंग पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको एक पिक्चर दिया होगा, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन या फिर नोट्स बनाना होगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सा ट्री के बारे में एक चित्र दिया हुआ है। अगला यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर्स इन वर्ड इन अबाउट 75 वर्ड्स। 75 वर्ड में, शब्द में आपको इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके बारे में लिखना। तो 75 शब्दों में इसके बारे में लिखना था। ये आप ऐसा एक क्वेश्चन भी आएगा तो आप इस प्रकार से देख लीजिए क्या लिख सकते हैं हम, क्या नहीं लिख सकते हैं। द पिक्चर शो अ फैमिली वर्किंग टुगेदर इन अ गार्डन। अ वुमन एंड अ यंग बॉय आर पिकिंग राइप रेड टोमेटोज फ्रॉम अ प्लांट। A man is pushing a wheelbarrow full of carrots and other vegetables, while a young girl is tending to a plant with a small shovel. In the background, there are 2 houses and a scarecrow in the field. A squirrel is also seen on the roof on one of the house. एक हाउस के ऊपर जो है वो एक गिलहरी भी दिखाई दे रही है, पीछे की साइड यहाँ पर देखेंगे। The scene depicts a sunny day with a blue sky and white clouds. अगला दे रखा है यहाँ पर सेकेंड वाला, लास्ट यू वेंट टू अ पिकनिक विथ योर फ्रेंड्स, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ यू एंजॉयड योर पिकनिक। आप गए थे एक समय पर एक पिकनिक के लिए अपने दोस्तों के साथ में, एक पिक्चर बना हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है इसके बारे में कि आपने किस प्रकार से पिकनिक को एंजॉय किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अ पिकनिक इज़ अ ग्रेट वे टू स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड एंड फैमिली। द लास्ट पिकनिक आई हैड विथ माई फ्रेंड्स वाज एट अ पार्क विथ अ ब्यूटीफुल लेक। वी पैक्ड अ लॉट ऑफ टेस्टी फूड्स एंड ड्रिंक्स एंड वी सेट अप आवर पिकनिक ब्लैंकेट अंडर अ बिग shady tree. The weather was perfect with a gentle breeze and bright sunshine. We spent the day playing games like tag and hide and seek. Some of friends were playing on the seesaw and slide, while others were swimming in the lake. We all had so much fun and were laughing the whole time. We shared our food, told stories and enjoyed the peaceful surroundings. It was a wonderful day that we will all remember for a long time. इस प्रकार से आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, यू वेंट अ विलेज फेयर विथ योर फ्रेंड्स, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ यू एंजॉयड योर विजिट। आप घूमने फिरने के लिए गए मेले में कहीं पर अपने दोस्तों के साथ में गाँव में, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, किस प्रकार से आपने एंजॉय किया, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है छोटा सा, तो मेले के बारे में। तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है, आप लिख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए यहाँ पर। माई फ्रेंड एंड आई हैड ए वंडरफुल टाइम एट द विलेज फेयर as soon as arrived the festive atmosphere with colorful stalls and joyful music filled the air. We first went to see the large Ferris wheel spinning high in the sky. My friend bought a bunch of vibrant balloons from a cheerful Sarah. This is a visual from air. Children are enjoying merry-go-round. Some children are buying ice cream. Mountains can be seen in the background. There are many swings in the fair. We also rode on the merry-go-round, laughing as the horses went up and down. We finished our visit by trying some delicious treats from the food stalls, and it was a day full of fun and laughter that we will never forget. हम इसको कभी नहीं भूल सकते। इस प्रकार से आप वो वहाँ की यात्रा जो आपने की है अपने मन से भी लिख सकते हैं, और जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से भी सब सेंटेंस बना सकते हैं। अगला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर आपकी पुस्तक से, उनको आपको लिख लेना। ये तो आपके पुस्तक में छपे हुए हैं, हालांकि आपको याद करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न कोई बड़े बड़े क्वेश्चन 2 से 3 आएंगे इनमें से, तो इस प्रकार से आप इसमें से जो अच्छे क्वेश्चन हैं
खास वो सभी आपको याद करके रखना है। कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन यहाँ पर बिहेव पोइट्री से दिए हुए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप, यहाँ पर आपको लिख लेना है, आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। राइट द समरी ऑफ द पोएम व्हेन, इसकी समरी यहाँ पर लिखना था, ये बताई गई है। अगला राइट द सेंटर आइडिया ऑफ पोएम द लेक इसलिए ऑफ इनिस्ट्री, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है। अगला देखते हैं। इस प्रकार सभी लॉन्ग आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको यहाँ पर बताए गए हैं, आप लिख लीजिए, रोक करके लिख सकते हैं आराम से। व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम, इस प्रकार से आंसर लिखना है आपको। क्वेश्चन बड़े वाले भी आएंगे, आप अपने साथी दोस्तों को जरूर शेयर करें। इस प्रकार से आपका ये पूरी किताब जो है पूरी होती है। एक मॉडल पेपर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको खुद हल करेंगे और खुद आपको जो है वो अपना आकलन करना है कि कितने नंबर आपको प्राप्त हो रहे हैं। कुल 75 नंबर का ये जो है पेपर है और इसको आपको हल करना है। अनसीन पैसेज भी दे रखा है, केयरफुली आपको पढ़ करके इसके आंसर देखना है। इस प्रकार से पेपर आएगा, आपको पूरा यहाँ पर समझ लेना है। राइटिंग पोर्शन में क्या आएगा, ग्रामर में क्या क्या आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, डायरेक्टेड किस प्रकार से आएंगे, ये सब आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। पेपर के माध्यम से आप समझ लीजिए। आंसर कितने क्वेश्चन आपको पूछेंगे, कितना आंसर देना है, ये सभी। शॉर्ट आंसर कितने आएंगे, लॉन्ग आंसर कितने आएंगे। उसके बाद में सेंट्रल आइडियाज़ किसी पोएम का पूछेंगे। इस प्रकार से आपको पूरा लिख लेना है और समझ लेना है। इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर ये आपकी पूरी होती है रेमेडियल मॉड्यूल की जो आपकी विद्यार्थी पुस्तिका है, इसको पूरा करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको पूरा उपलब्ध कराया गया है। आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से एक मात्र वीडियो में 1 ही घंटे के अंदर पूरी किताब के उत्तर जो है आपको हल करवाए गए हैं। आप सभी से निवेदन है, आप सभी शेयर जरूर से ज़रूर करें और सबसे पहले जो है चैनल को लाइक करें। चैनल को लाइक करने से पहले ही वीडियो को लाइक करें। आप सभी से निवेदन, जितने वीडियो हैं आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं तो आप सभी जो है लाइक अवश्य करें। इससे हमारा भी उम्मीद जो है बढ़ती है आपको और अच्छा देने के लिए, आपको अच्छा अंक प्राप्त हो, इसके लिए हम भी प्रयास करते हैं। इसलिए सभी दोस्तों को शेयर जरूर से ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सभी से निवेदन है आपके लिए और अच्छी परीक्षा की तैयारी के लिए और भी कुछ सामग्रियाँ जो है वो वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। वार्षिक परीक्षा में भी आपको मदद पूरी की जाएगी। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगला वीडियो जब भी हो तब आपको प्राप्त हो जाए। 10वीं का भी प्राप्त हो, अगली कक्षा के लिए भी हमने उपलब्ध करवा दिए हैं। आप सभी अपने साथी दोस्तों जो अन्य स्कूलों में पढ़ते हो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी जो है हमारे साथ बने रहें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।